Good morning, student. Welcome to SST class with Mahesh sir. So, dear student, जैसा कि हम लास्ट टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, दैट इज द प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड. इसके लास्ट टू टॉपिक्स हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, जिसमें हमने चाइना, जापान और कोरिया के बारे में रीड किया. अगले में किस तरह से प्रिंट टेक्नोलॉजी यूरोप में गई, या फिर गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के बारे में. अगला जो टॉपिक आता है दैट इज द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट. कि प्रिंट रेवोल्यूशन हुआ और उसके प्रभाव क्या पड़े, क्या कुछ उसके इम्पैक्ट पड़े. तो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज जब नई आती है तो उसके इम्पैक्ट बहुत होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं. अब पॉजिटिव कैसे रहे, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था यूरोप में या होल वर्ल्ड में, उस पे कॉमन पीपल्स ने क्वेश्चन रेज करने शुरू कर दिए. कारण था क्योंकि जो पावर या अथॉरिटी थी वो सिर्फ लिमिटेड पर्सन्स के पास में थी. कॉमन पीपल्स ने कई सारे राइटर्स की बुक रीड की, जिसमें थॉमस पेन, वोल्टियर, रॉस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू, या फिर हम एक ग्रेट पर्सन के बारे में जिसका नाम था किंग मार्टिन लूथर. इन सब को रीड किया और पीपल्स के माइंड में बदलाव होना शुरू हो गया, चेंजेस हुए. और यही कारण है कि प्रिंट रेवोल्यूशन तो हुआ, लेकिन उसने बहुत वे में इफेक्ट किया सोसाइटी को. उसके प्रभाव नेगेटिव भी रहे और पॉजिटिव भी रहे. जहां सिर्फ अब तक पढ़ने का जो तरीका ओरली था, ओरल का मतलब सिर्फ बोलकर पढ़ना, अब लोगों के पास में बुक्स अवेलेबल होने के साथ साथ अब ओरल के साथ साथ हेयरिंग का और रीडिंग का कल्चर शुरू हो गया. और साथ में पीपल्स ने एग्जिस्टिंग सिस्टम पर क्वेश्चन रेज करने शुरू कर दिए कि अब हमें इस सिस्टम को रिफॉर्म्ड करना चाहिए, बदलना चाहिए. क्यों? क्योंकि पावर जो थी वो लिमिटेड पर्सन्स के पास में थी. हमने 9th क्लास में भी रीड किया है, जिसमें हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में भी रीड किया और नाजिज्म के बारे में भी रीड किया है. ओके. और 10th में भी हमने, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहा है यूरोप के रिगार्डिंग, उसमें भी हम रीड करके आए कि पावर जो थी वो लिमिटेड पर्सन्स के पास में थी. सो डियर स्टूडेंट, अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है द प्रिंटिंग प्रेस, अ न्यू रीडिंग पब्लिक एमर्ज, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स. बुक्स के आने से जो न्यू रीडर्स मार्केट में आ गए, पढ़ने वालों के नंबर बढ़ गए. कारण थे क्योंकि बुक्स के प्राइस या कॉस्ट रिड्यूस हो चुकी थी. किसकी वजह से? प्रिंटिंग प्रेस की वजह से. इन दैट रीजन अब तक जिन लोगों के पास में बुक्स की रीचेबिलिटी नहीं थी, उनके पास में भी वो रीचेबिलिटी होनी शुरू हो गई. सेकंड पॉइंट के अंदर जो नॉलेज है, नॉलेज ट्रांसफॉर्म्ड होनी शुरू हो गई. नॉलेज एक जगह से दूसरी जगह पे ओरल फॉर्म में ट्रांसफर्ड हुई. अगर हम इससे पहले इसकी बात करें, बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, बुक्स वर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन सफिशिएंट नंबर. अगर हम प्रिंटिंग प्रेस से पहले की बात करते हैं, प्रिंट टेक्नोलॉजी से पहले की बात करते हैं, तो ना तो पढ़ने वालों के नंबर ज्यादा थे और ना ही उस टाइम पीरियड में बुक्स अवेलेबल थी. लेकिन प्रिंट टेक्नोलॉजी आने के साथ में नंबर ऑफ रीडर्स भी बढ़ गए और नंबर ऑफ बुक्स भी बढ़ गई, और साथ में बुक्स की कॉस्ट भी डाउन हो गई. नंबर 3, बट द ट्रांजिशन वाज नॉट सिंपली, लेकिन जो ये बदलाव हुआ वो आसान नहीं था. इसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया सोसाइटी में, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो एरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास पावर्स थी, वो इस ट्रांजिशन को इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे. इन दैट रीजन उन्होंने बीच बीच में कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए. उन रिस्ट्रिक्शंस के बारे में हम आगे भी रीड करेंगे. और आपको वैसे बता देते हैं, सेंसरशिप इंप्लीमेंट की गई. सेंसरशिप का मतलब होता है हम जो भी प्रिंट करेंगे, बुक लिखेंगे या एनीथिंग जो भी हम पब्लिश करेंगे, उसको पब्लिश करने से पहले उस टाइम की जो अथॉरिटी थी, कहने का मतलब मोनार्क या चर्च पावर, उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी. वो उसमें एडिटिंग करते थे, उसको कहते हैं सेंसरशिप.
इसके अलावा कुछ एरियाज में जो लिटरेसी रेट था यूरोप में वो हाई था, लेकिन मोस्ट ऑफ यूरोप की बात करें तो लिटरेसी रेट कम था। इसी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रिंट टेक्नोलॉजी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जो पीपल्स सिर्फ सुनने वाले थे, हियरिंग जो कल्चर था वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया और रीडिंग कल्चर में आ गया। और प्रिंट कल्चर के बाद में पीपल्स ने यूरोप के अंदर साइलेंट रीडिंग के अंदर बिलीव करना शुरू किया। और उस टाइम पीरियड में आगे जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कुछ चैप बुक्स भी आई। चैप बुक्स का मतलब होता है सस्ती बुक्स, बहुत ही सस्ती, जिसमें लोअर क्वालिटी के पेपर का यूज किया गया था, जिसकी वजह से उसके प्राइस डाउन हो गए। अगला जो टॉपिक आता है रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट। प्रिंट तो आ गया, टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस हो गई, काफी सारे राइटर्स ने भी लिखा, लेकिन इससे रिलीजियस जो पीपल्स थे उनमें डिबेट्स होना शुरू हो गई। अब डिबेट्स कैसे हुई? जो हमारे वैल्यूएबल लिटरेचर थे उनको हर एक ने अपने तरीके से रीइंटरप्रेट किया। इसमें एक राइटर का नाम आता है मर्सिए। मर्सिए ने बाइबल को अपने तरीके से क्रिटिसाइज किया, अपने तरीके से लिखा, और चर्च पावर ने उस पर बैन लगा दिया। उसी तरह से और भी कई सारे नाम आपको बताया, वोल्टेयर भी, रॉस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू। ओके, ये सब वो पर्सन्स है जिनकी वजह से रिलीजियस डिबेट्स होना शुरू हो गए कि यदि हम हर एक को परमिशन देंगे तो जो हमारे वैल्यूएबल लिटरेचर है उनकी इंपोर्टेंस ही कम होती हुई चली जाएगी। तो जैसा इसमें फर्स्ट पॉइंट नरेट करता है, प्रिंट क्रिएट द पॉसिबिलिटीज ऑफ द वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज। प्रिंट की वजह से जो आइडियाज थे वो बहुत ज्यादा सर्कुलेट होते थे, हर एक के पास में पहुंच जाते थे। सेकंड पॉइंट, मैनी वर एप्रीहेंसिव ऑफ द इफेक्ट्स दैट द इजियर एक्सेस टू द प्रिंट वर्ल्ड एंड द वाइडर सर्कुलेशन ऑफ बुक्स चेंजिंग माइंड। बुक्स के सर्कुलेट होने की वजह से वर्ल्ड में जैसे जैसे बुक्स फैली, उससे लोगों के जो माइंड थे वो बदलने शुरू हो गए। एग्जिस्टिंग सिस्टम पर उन्होंने क्वेश्चन रेज करना शुरू कर दिया कि जो सिस्टम चला हुआ आ रहा है, पावर जो है वो लिमिटेड पर्सन्स के पास में है। और इसके अलावा जैसे हमने बताया, बाइबल को काफी सारे राइटर्स ने अपने तरीके से रीइंटरप्रेट किया, जिससे कि जो लो एजुकेटेड पर्सन था उन्होंने भी लिखा और उसको अपने तरीके से किया, जिससे कि उसकी इंपोर्टेंस ही कम होती हुई चली गई। उसी तरह से अगला जो पॉइंट है, इट दैट हैपेंड द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर, जैसा जो आपको बताया, इससे क्या होगा, अथॉरिटी को डर भी होने लगा कि जो हमारे वैल्यूएबल लिटरेचर है वुड बी डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इन दैट रीजन यहाँ पर रिलीजियस अथॉरिटीज या मोनार्क ने उन पर एक इंडेक्स बनाना शुरू कर दिया, लोगों को परमिटेड किया कि भाई आप किस चीज पर लिख सकते हो। कहने का मतलब है सेंसरशिप लागू कर दी। इसी के नंबर में एक ग्रेट पर्सन का नाम आता है, जिसको हम अभी नाम बताया था, किंग मार्टिन लूथर। किंग मार्टिन लूथर ने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था 95 थीसिस। इस 95 थीसिस में उन्होंने बाइबल को क्रिटिसाइज किया, और इसके अलावा जो चर्च था, चर्च को भी चैलेंज किया कि भाई आइए और मेरे साथ डिस्कशन कीजिए जो भी मैंने 95 पॉइंट्स लिखे हैं। और उसके रिगार्डिंग किंग मार्टिन लूथर ने अपनी एक बुक की कॉपी जो है, जो फर्स्ट एडिशन आया 5000 बुक्स का, वो विद इन ए वीक के अंदर ही सेल आउट हो चुका था। अगला एडिशन आने वाला था, वो ऑलरेडी एडवांस बुकिंग था। और 95 थीसिस की एक जो कॉपी थी उन्होंने चर्च के डोर पर हैंग कर दी कि जो भी उस टाइम की अथॉरिटी है उसको रीड करे और मेरे साथ चैलेंज जो मैंने दिया उसको एक्सेप्ट करे। ओके, तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, प्रिंट रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव भी रहे और नेगेटिव भी रहे। पॉजिटिव इस तरह से रहे कि लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, आइडिया सर्कुलेट होने शुरू हो गए, माइंडेड चेंज हुए, एग्जिस्टिंग सिस्टम पर क्वेश्चन रेज करने शुरू कर दिए। नेगेटिव इस वजह से रहे क्योंकि जो रिलीजियस डिबेट्स थी वो होना शुरू हो गई। पीपल्स जो हाई अथॉरिटीज थी उनको लगने लगा कि जो हमारे वैल्यूएबल लिटरेचर है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसमें हमने थॉमस पेन का भी नाम बताया, मर्सिए का भी नाम बताया, किंग मार्टिन लूथर का भी बताया, जिन्होंने अपने तरीके से बाइबल को रीइंटरप्रेट किया है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह के डाउट है तो एक बार एनसीईआरटी बुक भी रीड कर लेंगे। ओके, और फिर भी नहीं होता है देन यू आस्क मी। क्लियर?
ओके क्लास, थैंक यू।